दोस्तों, आज हम औसत के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको औसत के प्रमुख सूत्रों को बताते हैं। औसत का जो प्रमुख सूत्र होता है, औसत बराबर दिए गए परमाणु का योग बटे परिमाणों की संख्या। मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए, जैसे उदाहरण दिया है कि 5, 10, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत जब निकालेंगे तो औसत बराबर सूत्र हो जाएगा यही, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले कुल पदों का योग प्राप्त कर लेंगे और कितने पद हैं उतना नीचे रख देंगे। इनको जोड़ेंगे 5 धन 10 धन 15 धन 20 धन 25, कई पद रख दिया। 1 2 3 4 5 ठो है, 5 नीचे कर दिया। सबको जोड़ेंगे 75 आएगा और नीचे आपका 5 है। 75 में 5 का भाग देंगे 15 आएगा। एक और अगला नियम है, मान लीजिए जब एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, चाल क्या होगी। मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी को एक कार अलग अलग चालों से तय करती है। जो अलग अलग चालें हैं, पहली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तय करती है। एक चाल 10 किलोमीटर की दूरी को दो अलग अलग चालों क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा इसका सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। जब इस तरह का सवाल आ जाए, एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए तो उनका औसत निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो दो अचर है, x का मतलब पहली चाल है और y का मतलब दूसरी चाल है। तो x का पहली चाल आपकी 60 है और दूसरी चाल आपकी 80 है, रख देना है। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। x का मतलब पहली चाल और y का मतलब दूसरी चाल। जब इसको हल करेंगे तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए, पहले ऊपर गुणा कर लीजिए। 60 दुनाई 120 गुणे 80 और नीचे दोनों को जोड़ लीजिए। 8 6 14 140। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काट दीजिए। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 से काटने पर आ जाएगा आपका 2 चौको 8 2 सत्ते 14। तो ये आपका आ जाएगा 12 चौको 48। 480 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। और 480 में 7 का भाग दे दीजिए। 480 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 छंग 42। 7 छंग 42, ये आएगा 6। 7 वठी 56, ये आएगा 4। तो ये आपका आ जाएगा 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ जाएगा औसत चाल। इसी तरह अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए आ जाए तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो n+1 बटे 2 गुणे n। n का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर n बराबर 50 है। n का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ 50 प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n बराबर 50 रख देंगे। जहाँ जहाँ n लिखा है यहाँ 50 रख देंगे। ये n है तो n की जगह 50 हो जाएगा। यहाँ n है तो यहाँ भी 50 हो जाएगा। प्लस 1 दिया है तो प्लस 1 हो जाएगा बटे 2 गुणे n। n का मतलब 50। n का मतलब ये आपका हो जाएगा 50। तो ये 50 से ये 50 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 और 1 51 बटे 2। 51 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनाई 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। 2 पंचे 10, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10। तो ये आपका आएगा 25.5। ये आपका अभिष्ट औसत आ जाएगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ जाएगा। दोस्तों, इसमें
प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछ रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे पहले। तो देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी। जैसे आपकी प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद 5 होती है, 5 के बाद 7 होगी, 7 के बाद 11 होगी, इसके बाद 13, 14 नहीं होगी, 15, ये आपका 19। तो सबको जोड़ेंगे तो आपका है सवाल ये है आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो सर्वप्रथम प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। सबको जोड़ेंगे 2, 3, 5, धन 7, धन 11, धन 13, धन 17, धन 19, धन 23। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11 हो जाएंगे 28, और 28 के बाद 17, 13 हो जाएंगे 30, और 19 और 23, 9, 8, 17, 9, 8, 17, 17, 3, 20, हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 2, 10। यहाँ पर 100 आएगा। यहाँ पर 100 और 9, 9 1 कम 9, यहाँ 1 बचेगा, 9 1 कम 9, यहाँ 1 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 आ जाएगा अभिष्ट औसत। ऐसे ही अगला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब इनका औसत निकालना है। तो इनका भी औसत कुल पदों का योग सबको जोड़ लेना है। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 हो, 1, 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ लीजिए। तो 6, 3, 9, 9, 9, 18, ये 18 हो गए, और 15, 12 हो जाएंगे 27। जोड़ेंगे 9, 8, 7, 15, 2, 3, 1, 4, 45। 45 में 5 का भाग देंगे, 5, 9, 45, 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल है। अगला सवाल दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याएं हैं 18 18 की, इनका पहले योग निकालें। तो योग निकालने के लिए दोनों का गुणा हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग निकालेंगे तो हो जाएगा 18 पंचे 90। एक संख्या छोड़ दिया, तो 5 संख्याएं थी, एक संख्या छूट गई, 4 बची। अब इनका औसत कितना हो जाता है 16। तो हो जाएगा 16 चौको 64, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 64। अब छोड़ी गई संख्या निकालना है। छोड़ी गई संख्या, तो छोड़ी गई संख्या हो जाएगी 90 में 64 आप घटा दीजिए, 0 यहाँ से 10, 10 में 4 गए 6, 8 बचेगा, 8 में 8, 8 में 6 गए 2, ये 26 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप औसत के सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। ये औसत के सवालों का पार्ट 1 था, और कल ही मैं पार्ट 2 औसत का पार्ट 2 डाल दूंगा। आप इनका बार बार अभ्यास करते रहें। इन सूत्रों को की सहायता से अन्य सवालों को भी आप हल करते रहें। धन्यवाद।